वो जो सरकटा है वो उन सबको क्यों मारा था और कैसे। हे चलो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मतलब जो फिल्म है, जो मूवीज है, उनकी जो कहानी है वो बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मजे में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी के दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फिल्म है, ये मूवी आई थी 1999 में, 1999 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 7.3 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है स्लीपी हॉलो। इस मूवी की शुरुआत में दिखाया गया है, एक बंदा होता है, आदमी होता है, बुरा आदमी होता है, वो कुछ खत लिख रहा होता है, जैसे कुछ खत जैसे लिख रहा होता है, कुछ कागज बना रहा होता है, कुछ लिख रहा होता है खुद, और उसको लिफाफे में डाल देता है और लिफाफे को ऊपर अपनी सील डाल देता है। उस सील पे लिखा होता है वैन गैरेट, और फिर वहां से निकल जाता है एक सवारी में, एक टांगे में। उस टांगे के पीछे भी लिखा होता है वैन गैरेट। तो उस टांगे को जो आगे चलाने वाला होता है वो उसका खुद का बेटा होता है। वो एक घने जंगलों से गुजर रहे होते हैं, डरावना माहौल वहाँ पे होता है, बारिश गिर रही होती है, ऊपर से हवा उठती लगती है। तो तभी वो देखता है बाहर फिर आवाज निकलती है, जैसे घोड़ा कोई चला रहा था हो और कोई जैसे तलवार चला रहा था। तो वो जब खिड़की से बाहर दिखता है वो सवारी की, चलती हुई सवारी के, वो आगे देखता है कि उसका जो बेटा आगे चलाने वाला था उसका सारी किसी काट दिया, उसको मार दिया है। तो डर के मारे वो चलती हुई गाड़ी से नीचे कूद जाता है और पहुंच जाती है जंगल में। वो पैदल सफर करने वाला था आगे, लेकिन तभी उसके आगे एक उसका मतलब कोई साया खड़ा हो जाता है और उसका सर भी दर्द चला कर देता है। फिर सीधा सीन दिखाया गया है 1799 में, 1799 में कहानी ब्लॉक में एक बंदा एक तालाब के किनारे खड़ा होता है। उसका नाम होता है कबाड़ कैल। वो उस तालाब में कोई लाश मिली होती है उसको, तो वो बाकी दो साथियों को बुलाता है, बोलता है इस लाश को क्या करो, काम इसको अंदर ले जाओ। तो तभी वहाँ पे उसका एक हेड ऑफिसर होता है, वो उसको बोलता है कि इस लाश को बाकी लाशों के साथ रख दो, जो मतलब हमें पहले भी मिली थी। वो उसको बोलता है कि हमें पहले जांचना नहीं चाहिए कि इसको किसने मारा, कैसे मारा। वो बोलता है उसको, उसका ऑफिसर वो बोलता है उसको नहीं, जब अगर तुम्हें लाश पानी से मिली तो मुमकिन है कि ये डूबने से मतलब हमारी पड़ी। एक बार जो है वो काफी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसको बिलीव था, उसको ये विश्वास था कि हमें जांच पड़ताल आगे बढ़ानी चाहिए, हमें पुरानी जो तौर तरीके से बाहर निकालना चाहिए। वो मॉडर्न साइंस पे भी यकीन रखने वाला था। तो तभी जो है वो उसका सीन दिखाया गया कि वो कोर्ट में जज के सामने खड़ा हुआ होता है, जज को बोल रहा होता है कि हमारा जो जमाना है आगे आगे बढ़ रहा है, तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारे जो तौर तरीके हैं लोगों को सजा देने के, मुजरिम को सजा देने के, वो हमारे पुरानी है, वो वैश्य तरीके हैं, वो जानवर जैसे हम तो लोग उनके साथ करते हैं, बिना सबूत के उनको दर्दाते हैं। वो ये जज उसके साथ इत्तेफाक नहीं रखता। जज उसको बोलता है ठीक है, अगर मिस्टर एकबर तुम्हें लगता है कि तुम्हें वाकई अकल है, तुम्हें लगता है कि जो तुम बोल रहे हो ये हमें करना चाहिए, तो उत्तर में एक गांव है जिसका नाम है स्लीपी हॉलो। वहां पिछले दिनों में 3 लोगों का कत्ल हुआ है और लोगों का कहना है कत्ल ऐसे आदमी ने किया जिसका खुद का सर नहीं है, वो घोड़े पे घूमता है, और जिनका उसने कत्ल किया है, जिनमें एक मशहूर वहां का एक रईस आदमी जिसका नाम था वैन गैरेट, उसका बेटा और एक विधवा शामिल है। उसने उनका जो कत्ल किया उस आदमी ने, तो उसने उनका सर भी अपने साथ दे दिया, मतलब सर के बगैर उनको वहां छोड़ दिया। तो तभी जो है वो बोलता है उसी कबाड़ को अगर तुम वहां जाओगे, वहां उस मुलजिम को पकड़वाने में मदद करोगे, उसको यहाँ लाओगे ताकि लोगों को इंसाफ मिले, उसको सजा मिले, और तुम अपनी जो खोज भी नए नए तो तरीके अपना रहे हो, बोल रहे हो, हमें इनको भी वहाँ अपने मतलब अपना सकते हो उनके तरीके से, अगर तुम हमें साबित कर दे सको तो हम तुम्हें मान सकेंगे। तो एक बार को लगता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो वो वहां से निकलता है सिर्फ उसी गाँव की तरफ। कहाँ? स्लीपी हॉलो। तो वो जब स्लीपी हॉलो पहुंच जाता है, घने जंगलों के रास्ते से पहुंच जाता है स्लीपी हॉलो, तो वहां पे उसको गाड़ी बाहरी गांव की छोड़ दी थी। अब अंदर उस गांव को उसको पैदल जाना था। तो अंदर जब वो जाता है उस गांव में, तो रास्ते में उसको अजीब लोग मिलते हैं। कुछ लोग उसको देख के अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लेते हैं। तो वो एक दूर से एक बंदे को देखता है, वो एक अपने छोटे बड़े बेटे को क्या कुशल विदा कह रहा था। तो सीधा पहुंच जाता है एक घर के सामने। वहां उस घर का जो मालिक था, वो किसका घर था? उसका नाम था बाल्टस वैन टैसल। वो उस गांव का अमीर तरीन शख्स था, और उसको उस एक वर्ग को वहीं से बोला गया था कि मतलब वहां तुम्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिलेगी, और वो जो वहां का वो इस खानदान था बाल्टस का, वो उसकी खिदमत करेगी। तो वो जब अंदर पहुंच जाता है कौन एक बार पे, तो वहाँ वो ये पार्टी चल रही होती है, और वहाँ उस बाल्टस की बेटी कैटरीना वहाँ पे कुछ खेल खेल रही होती है, आंखों पे पट्टी बांधे हुए। तो वो क्या कर दिया, वो गलती से उसी को एक कबाड़ को पकड़ लेती है और उसके गाल पे चुम्मा देती है खेल खेल में ही। तो फिर उस कबाड़ को वहाँ पे स्वागत करते हैं कौन? बाल्टस को बोलता आप कौन है? वो बोलता है मैं कबाड़ पुलिस में काम करता हूँ, यहाँ जो पिछले मतलब दिनों में जो घटनाएं हुई है उनका मैं मुआयना करने आया हूँ, उनको मतलब जो है कातिल का पता लगाने आया हूँ। तो वो उसका स्वागत करते हैं, उसको अपने कमरे में ले जाती है। तो फिर जब तैयार होकर वो वापस निकलता है अपने कमरे से वापस, वहाँ पे सारे लोग चले गए होते हैं, वहां से खड़ा होता है वहाँ बाल्टस उसके साथ 4 लोग होते हैं। तो बाल्टस उसको बोलता है कबाड़ ये जो है इस गांव के 4 अहम तरीन लोग हैं, उनमें एक होता है रेवरेंड स्टीन, एक जो रिश्ता हेड होता है, दूसरा होता है डॉक्टर थॉमस लैंकेस्टर, लोकल डॉक्टर होता है वहाँ पे, एक होता है नोटरी मतलब जो कागजी कार्रवाई करता था, कागजी काम करता था, जिसका नाम था हैडनब्रुक। तो और वहाँ पे था एक मैजिस्ट्रेट जो कानूनी कार्रवाई करता, जिसका नाम था मैजिस्ट्रेट फिलिप।
तो वो बोलता है बाल्टस को कि ये चार जो है कि अंतरी शख्सियत है। तो वो एक बार उनको बोलता है कि आपको क्या लगता है यहाँ जो कत्ल हो रहे हैं इनका पीछे क्या आपको लगता है। वो उसको एक कहानी सुनाते हैं, वो उसको बोलते हैं उसको कि यहाँ जब यहाँ जंग चल रहा था अमेरिका और जर्मनी के खिलाफ, तो जर्मनी के एक शहजाद ने यहाँ एक खूंखार अपने सिपाही को भेजा जो घोड़े पे सवार था, तो लोगों को अक्सर मारा था, उनका सर दर्द चला कर देता था, वो काफी ज्यादा खूंखार था। और फिर जब उसको पकड़वा लिया, जब वो अकेला पड़ गया, तो जब उसके पीछे सिपाही पड़े थे वो जंगलों में भाग गया। तो जंगलों में उसको आगे दो लड़कियां मिली, वो लकड़ियां जमा कर रही थी, छोटी छोटी लड़कियां। तो उसने उन लड़कियों को चुप कराने के लिए बोला, लेकिन एक लड़की उनमें से एक लकड़ी को जोर से तोड़ा ताकि बाकी सिपाही को पता चले ये कहाँ है। तो तभी उसको वहां पे मारा गया और उसकी कब्र भी वहीं पे खोदी गई और उसको वहीं पे दफनाया गया। तो अब हमें लगता है कि 20 साल बाद वही कब्र से उठा है अपने घोड़े पे और सर के बगैर ही उठा है और हमसे बदला ले रहा है। तो जो एक बार था वो इन सब बातों पर विश्वास करने वाला नहीं था, तो वो उनको बोलता है कि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं कर रहा, मैं अपने तरीके से खोजबीन करूंगा, जांच पड़ताल करूंगा। तो तभी वहां पे उनमें से एक उठता है, उसको होली बाइबल देता है, उसको बोलते फिर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो वो सीन वहीं पे होता है खत्म। फिर सीन दिखाया है कि सुबह सवेरे वहाँ पे एक बंदा होता है जिसका नाम होता है जोनाथन मैस्बेथ, जो नौकर होता है उसी वैन गैरेट का जिसका कत्ल हुआ था पहले ही, वो उसका मतलब वफादार नौकर था। तो वो क्या करा, उसको मतलब वो अपनी गांव को सुरक्षित रखने के लिए उस घोड़े मतलब जो घुड़सवार था जो लोगों को मारता था बेताचा, तो उसको मतलब उनसे दूर रखने के लिए वो क्या करता, वो तैयार रहता था हर वक्त। तो अब सुबह भी वो तैयार था, वो चाहता था कि वो घुड़सवार आए और उसमें हमला करे। तो घुड़सवार आ रहा था सुबह सवेरे ही, वैसे थोड़ी थोड़ी रोशनी निकली थी, तो वो घुड़सवार उस पर हमला कर देता है। जॉनसन मैस्बेथ थे, जॉनसन मैस्बेथ पीछे पड़ जाता है और जॉनसन मैस्बेथ क्या करता है कि उसका पीछा करता है घुड़सवार का जंगल की तरफ उसको पीछा करता है। तो घुड़सवार पीछे आ जाता है और जॉनसन मैस्बेथ का भी सर दर्द ज्यादा कर देता है और उसका सर भी ले जाता है और उसको भी मार देता है। और अब जब वो एक बार था उसी सुबह क्या कर रहा था कि वहाँ पे एक फैमिली थी, किलिन फैमिली, वहाँ पे उनका जो फैमिली मेंबर था, मतलब उस किलिन फैमिली का जो वहाँ पे हेड था, वो उससे घोड़ा ले रहा था, घोड़ा खरीद रहा था, मतलब अपने लिए ताकि उसको जरूरत लगी घोड़ा। तो तभी वहाँ पे खबर आती है, दूर से चलाने लगता कोई कि किसी को उस घुड़सवार ने फिर से मार दिया। तो तभी वो जो पिकअप है वो भी सब सुनता आता है, वो टोक जाता है और निकल जाता है उस लाश की तरफ। जंगल में वो लाश को देखते हैं तो उसका सर भी दर्द से अलग किया गया होता है। तो वहाँ पे वो सारे मौजूद होते हैं, वो सारे लोग होते हैं मौजूद, तो वो बोलते हैं कि ये जो है जॉनसन मैस्बेथ है, उस घुड़सवार ने इसको भी मार दिया। तो वो जो एक है वो अपनी जो उसने मतलब इंस्ट्रूमेंट्स लाए थे बैग में, जो उसने लाए थे साथ सामान उनका इस्तेमाल करके उस लाश का मुआयना करता है। वो देखता है कि वो जब कातिल जो है इनका सर जब काट देता है, वो किसी तेजदार चीज से इनका सर काट देता है और इनका सर जो है वो जिस जगह उसने काटा है वो पूरा जगह पड़ा है जैसे उसने किसी आग में उस हथियार को रखा था। तो वो उसका मुआयना करते हैं लाश का, तो फिर लाश को दफनाने ले जाते हैं और दफनाते वक्त वो जो है वहाँ पे जो सारे लोग जमा हो जाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। तो तभी वहाँ पे एक छोटा सा लड़का होता है जिसका नाम होता है यंग मैस्बेथ, मतलब उसी जॉनसन मैस्बेथ का बेटा जिसको उस घुड़सवार ने मार दिया। तो वो यंग मैस्बेथ उसको पीछे से बोलता है उसको उसी कवर को कि सर क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ, मैं आपकी जांच पड़ताल में मदद करूंगा। लेकिन कवर पहले बोलता नहीं, छोटे मेरे साथ रहने में खतरा है वो ये। तो वो जब वो सब वहां से निकलने लगते हैं तो पीछे से उसे कपड़ को कौन वही मैजिस्ट्रेट फिलिप जो बूढ़ा था उसको पकड़ लेता है, उसको कान में बोलता है कि क्या आपको पता है घुड़सवार ने 5 लोगों को मारा है लेकिन हमने दफनाया सिर्फ 4 को है। तो ये बात जो है कपड़ की कानून में बस जाती है और वो दूर से उस बच्चे को बुलाता है, चलो यंग जो मैस्बेथ है वो जॉनसन का बेटा जिसको मारा घुड़सवार ने, वो बोलता है उसको चलो बेटे मेरे साथ हम साथ में रहेंगे। तो तभी वो जो है एक कपड़ जो है वो उन 4 लाशों को मतलब अपने सामने ले लाता है, उनको खुदवाता है वापस कब्रों से, जो पहले 3 मरे थे उनको भी, और जो कौन था ये जो जॉनसन हाल ही में मरा था इसको नहीं खुदवाता वापस। उन तीनों पहले जो लाशें उनको वापस अपने सामने लाता है। तो वो देखता है कि वहाँ पे वो जो विडो थी जिसको मारा था, उस विडो औरत को जो उसने मारा था, बेवा औरत को उसने मारा था, तो वो देखता है वहाँ पे उसके पेट में भी छुरी का निशान है जैसे किसी ने काटा हो। तो वो अपने तरीके से अंदर एक कमरे में ले जाता है, वहाँ सब लोग बोलते हैं कि आपका तरीका कुछ अजीब तो नहीं है, वो आप इस लाश के साथ क्या कर रहे हो। तो तभी वहाँ पे होता है सबको आप बाहर निकलो, मैं खुद इसका मुआयना करूंगा। तो वो जब बाहर निकलता है खून से लथपथ होता है, तो उनको वो सबको बोलता है कि ये जो विधवा थी ये पेट से थी जब उसको मारा गया। तो तभी वो जो है वहाँ पे वो सीन खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है कम, फिर रात के वक्त होता है, वो जो एक और होता है वो मतलब अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तो रात के वक्त उसको पीछे से ही वही घुड़सवार आ जाता है, तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। एक और दौड़ने लगता है, मतलब भागने लगता है वहाँ से। घुड़सवार उसके बाद हमला कर रही वाला था लेकिन उसको छोड़ देता है, तो एक और वहीं पे बेहोश हो जाता है। और वो घुड़सवार जब आगे बढ़ता है तो आगे वो निकलता है, तो वो एक बंदा होता है वहीं का। वो बंदा कौन होता है, वो उस कैटरीना का जो उस बाल्टस वेंटेसल की बेटी है उसका मंगेतर होता है, क्योंकि वो उससे जल रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कैटरीना को इस एक और से अट्रैक्शन होने लगी है। उसको उसने उस रात डराया जैसे मतलब उस घुड़सवार की तरीके से डराया जैसे वो खुद घुड़सवार था, और वो वहीं पे कपार बेहोश हो गया। तो अब जब कपार को होश आया तो वो खुद को पता है वो उसी कमरे में जहाँ वो रह रहा था, और वो रात के वक्त उठ रहा है। वो दिखता है नीचे एक ही हाल में क्या लाइट जल रही थी, पूरे उसमें हाथ पानी पीने आ रहा था, वो दिखता है लाइट जल रही है। वहाँ पे उसको वही कैटरीना मिल रही थी, वो कुछ पढ़ रही थी। तो कपार उसके पास आ जाता है, कपार बोलता है उसको कि मैं भी आ गया। कैटर बोलता है कोई नहीं, वो दोनों आपसे बातें करने लगते हैं। तो कैटरीना उसको बोलती है कि
मेरे जो पिता है बाल्टस है, ये इस गांव के काफी अमीर शख्स है। ये पहले काम कर रहे थे वैन गैरेट के लिए, वैन गैरेट के लिए काफी वफादार रहे। तो वैन गैरेट को ये पैसा थे, मुझे याद है अपना बचपन की वैन गैरेट ने हमें एक पुराना टूटा हुआ घर दिया था, वहाँ हम रह रहे थे। वो ये क्या तुम वो घर देखना चाहोगे? तो वो एक बार को उसी पुराने घर में जो पहले रह रहे थे गरीबी में, वो उसको वो घर दिखाती है वो ये। और वहाँ पे जो है कौन, वहाँ पे जो एक बार है वो उसको दिखाता है किसको, उस कैटरीना को, कि एक छोटा सा खेल दिखाता है उसको। एक वो कागज के टुकड़े पर होता है, उसके दोनों तरफ धागे बंधे हुए, तो उसमें होता है एक तरीके मतलब एक तरफ उसका होता है एक परिंदा, दूसरी तरफ उसका पिंजरा। वो बोलता है उसको कि देखो अगर हम इसको घुमाएंगे तो देख लगता है कि परिंदा पिंजरे के अंदर बंद है। तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है वो कैटरीना। तो यहाँ पे जो है वो उसी वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर जो है एक बार जो है रात के वक्त आ रहा था अपने मतलब कमरे की अपने घर की तरफ वापस गांव में घूम रहा था। तो वो देखता है कि अंदर एक कमरे में, बाहर ही देख रहा था चुके चुके, कि अंदर एक कमरे में चार लोग है। कौन कौन? मजिस्ट्रेट फिलिप है, रिवरेंड स्लीनविक है और नोटरी है, और वो जो डॉक्टर थॉमस लैंकेस्टर है। वो दोनों आपस में कुछ खुशल खुशल कर रहे थे और उनमें काफी ज्यादा टेंशन थी, काफी ज्यादा परेशानी थी। तो तभी वो जो वहाँ पे वो था मजिस्ट्रेट फिलिप था, वो कुछ अपने सामान लेके निकल जाता है, टांगे पे कहीं दूर भागने लगता है। तो पीछे उसका पीछा करता है, एक बार उसके एक बार पकड़ लेता है। उसको बोलता है कि मजिस्ट्रेट फिलिप आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं? आपने मुझे पहले ही बताया कि ये थोड़ा सबूत आपने मुझे दिया है कि वहाँ 5 लोगों को मारा गया, 4 को दफनाया गया, तो फिर आप ऐसे क्यों भाग रहे हैं, किससे डर रहे हैं? वो ये तो वो जो है मजिस्ट्रेट फिलिप्स को बोलता है कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे पता है कि मुझे भी, मेरे अंदर भी बहुत सारे राज है, मुझे पता है मेरी शामत भी कभी न कभी आई है। तो वो बोलता है उसको कौन, एक बार बंदा डरने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बताओ कि वो जो विधवा औरत थी उसका बच्चे का बाप कौन था? दूसरी वो उसको पता नहीं वाला था। वो उसके सीने पे एक क्रॉस भी देखता है, किसके सीने पे, मजिस्ट्रेट फिलिप के सीने पे। मजिस्ट्रेट फिलिप्स को बोलता है कि ये क्रॉस मेरी रक्षा करता है। अब जो ही वो उसको वो बोलने ही वाला था, जो ही वो उसको बोलने ही वाला था, कौन, वो जो मजिस्ट्रेट फिलिप उसी कबाड़ को बोलने ही वाला था कि उस विधवा के जो पेट में बच्चा था उसका बाप कौन था, पीछे से वही घुड़सवार आ जाता है और उस मजिस्ट्रेट फिलिप का सर भी काट देता है। और वो सर जो है लुढ़कते लुढ़कते से कबाड़ के टांगों में गिर जाता है और कबाड़ जो वही भी बेहोश हो जाता है। और वो जो है घोड़े पे जो सवार था, सर कटा था, जो लोगों को मार रहा था, वो सर भी ले जाता है। तो अब जब कबाड़ को होश आता है अंदर कमरे में, तो वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। वो सबको बोलता है कि मैंने इसको खुद देखा, वो सर के बगैर था, क्या तुम्हें पता है वो ये? तो उन सबको लगता है कि कबाड़ जो है ये सलाह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो वो उसको बोलते हैं कि अब आप के लिए निकल हो, तैयार हो जाओ। लेकिन कबाड़ जो है इसी मतलब वहीं पे सो जाता है और उसको फिर से उसको सपने में अपनी माँ आती है। सपने में अपनी माँ उसको आती है जो पहले ही कहीं मर चुकी थी। तब भी उसकी माँ उसको खेल रही थी और फिर उसका जालिम बाप उसकी माँ को ले जाता है कहीं दूर, क्योंकि उसकी माँ उसको पहले भी सपने में आई थी जब उसको उस कैटरीना के मंगल ने डराया था। तो उसकी माँ उसको जब वो डर जाता था उसके सपने में आती रहती थी। तो फिर वो जब उस अपने बारह तक नींद बोलता है तो उसकी अंदर हिम्मत आई हुई थी। तो वो बाहर निकलता है, वो बोलता है साहिबान के दरदान, मैं अब खुली तैयार हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ और मैं उस खातिर को नहीं छोड़ूंगा। तो क्या आप में से कोई मेरा साथ देगा? वहाँ पे कोई उसका साथ नहीं देता है, लेकिन वो यंग मैचमेट जो था वो साथ खड़ा कर देता है और बोलता है हाँ जनाब मैं तो आपका साथ दूंगा। तो फिर वो दोनों यंग मैचमेट और वो एक बार चले जाते हैं दूर जंगल में। वो देखते हैं कोई सुराख में जाए में कि वो सर कटा कहाँ रहता है। वो पहुंच जाते हैं गुफा में जब वो घुस जाते तो वहाँ एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल रहती थी कि वो उस यंग मैचमेट को बाहर भेजती है और एक बार को पकड़ लेती है। एक बार को बोलती है कि मुझे तुझे बताना है। वो कुछ मंत्र शब्द पढ़ती है, यंग को वहाँ पे चमगादड़ को मार देती है और बेहोश की हालत में जब वो उसका होश आता है, काफी डराने मंदिर से उसको होश आता है, तो वो उससे कबाड़ को नीचे पटक देती है और उसको बोलती है कि यहाँ से एक रास्ता जा रहा है जिस तुम्हें सीधा जाना होगा, सीधा जब तुम जाओगे तो तुम्हें आगे पेड़ दिखेगा, एक अजीब सा पेड़, जब तुम्हें वो पेड़ दिखेगा तो उसी के नीचे उस घुड़सवार का ठिकाना होगा। तो वहीं पे वो बेहोश फिर से हो जाती है। एक बार उसको पास वापस निकलता है, वो बोलता है उसे यंग मैन को चलो हमें कहीं जाना है। पीछे से उनका पीछा कर रही थी वो कैटरीना उसको बोलती है कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती, किसी ने आपका साथ नहीं दिया तो मैं आपका साथ जरूर दूंगी कबाड़। तो वो तीनों चले जाते हैं उसी रास्ते पे। तो आगे उनको वो जी पेड़ मिल जाता है। जब आगे उनको वो जी पेड़ मिल जाता है तो फिर एक बार क्या करते हैं, अपनी तलवार से उस पेड़ की टहनी नीचे से काटने लगता है। टहनी से काफी ज्यादा खून बहने लगता है, उसके मुंह पे सारे खून आ जाता है। और जब वो एक टहनी को काटता है तो नीचे बीच में से उसके वो सारे सर निकल जाते हैं जो उसी सर कटने काट के लिए गए थे। तो काफी ज्यादा डराना मंजर हो जाता है वहाँ पे। वो यंग डर जाता है, वो कहते हैं उसको गले लगाती है। तो ऊपर से वो उस पेड़ के ऊपर वो तलवार भी थी जो जहाँ पे उस घुड़सवार को दफनाया था, उसकी तलवार भी वहीं पे थी। तो तभी वहाँ पे क्या होता है काम, तभी वहाँ पे कुछ हवाएं उड़ने लगती है, वो एक डराना मंजर हो जाता है। तो तभी उस पेड़ के नीचे से वो घुड़सवार निकलता है। और लेकिन वो वहाँ पे उस तीनों में से किसी को कुछ नहीं करता। वो घुड़सवार जब वहाँ पे निकलता है तो वो चला जाता है सीधे उन गाँव की तरफ और एक बार उसका पीछा करता है अपने घोड़े पे। लेकिन वो घुड़सवार जो है आगे चला जाता है किसके घर में, उसी किलिंग फैमिली के घर में, जिस किलिंग फैमिली ने उसको बेचा था घोड़ा किसको, उसी कबाड़ को घोड़ा बेचा था, उसी फैमिली में चला जाता है वो सर कटा और उस फैमिली के तीनों बंदों को मार देता है। उसके बीवी को भी, किलिंग को भी, उसकी बीवी को भी और उनके छोटे बच्चे को भी वहां से ले जाता है। मार के ले जाने वाला ही था और लेकिन आगे जो था कैटरीना का मंगेतर जो था वो उसका इंतजार कर रहा था उस पे उसको मारने के लिए, अपने गांव को सुरक्षित करने के लिए।
लेकिन वो जो सरकटा था वो उससे भारी पड़ गए, पीछे से कबाड़ भी आ गए, कबाड़ भी उस पर हमला करने लगा सरकटे पे, लेकिन वो दोनों पे भारी पड़ गया। उस सरकटे ने उस कैटरीन के मंगेतर को बीच में काट के मार दिया, लेकिन उसका सर काट के नहीं ले गया और कबाड़ को जख्मी कर दिया और कबाड़ भी बेहोश हो गया। अभी कबाड़ को जब होश आया तो वो अंदर होता है कि कैटरीना के पास, कैटरीन के पास होती है, तो वो वहाँ बोलते हैं उसको कि इसका जख्म जल्दी जल्दी बढ़ गया, ये अच्छी बात है, वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। तो इसी दौरान जो है कैटरीना उसके पास बैठती है, काफी देर तक उसके ख्याल रखती है, उधर उधर के थोड़ा करीब भी आ जाते हैं बातों से ही। और वो जो कबाड़ है वो उसका जो कोच था वो अच्छे से जब ठीक हो जाता है तो वो एक बार सुबह सुबह उठ जाता है और वो पाता है कि उसके आगे जो थी वो कैटरीना की माँ लेडी वैन टेसल, वो उसका ख्याल रख रही थी। वो एक बार उसको बोल रहा है कि आपको मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं, आपकी नौकरानी सरा कहाँ है। वो बोलती है कि सरा जो है यहाँ पे जो हालात हो रहे हैं उस डर के मारे सरा या घर से भाग गई। हाँ, तो अब जो एक बार था वो जब मतलब उस सरकार ने उसमें हमला किया था वो बेहोश पड़ा था। वो सुबह जब उठता है तो उस जो सरा थी वो नौकरानी थी वो पाता है कि वो भाग गई वहाँ से। वो लेडी वैन टेसल उसको बोलती है। तो एक बार को ये भी याद आ जाता है कि मैं जो है कैटरीना के करीब आया, मैंने कैटरीना को अपनी माँ के बारे में सब बताया कि मेरी माँ जो थी उस पर मेरा पापा काफी जुल्म करता है, क्योंकि मेरी माँ जो थी थोड़ा बहुत ज्यादा टोना जानती थी वो ये। तो अब वो जब ठीक हो गया तो वो उठ जाता है सीधे अपने कमरे में जो पहुंच जाता है और वहाँ पे उसका इंतजार कर रहा होता है यंग मैच। तो यंग मैच तो बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, तो हम अब आगे बढ़ेंगे, अपने इस खोज में हम आगे बढ़ेंगे। वहाँ पे उसको वो यंग मैच बोलता है कि मेरा जो बाप था वो उस वैन गैरेट के लिए काम कर रहा था और एक बार क्या हुआ था काम, वैन गैरेट को अपने बेटे के साथ लड़ाई हुई थी तो उसने फिर मेरे बाप को वहाँ पे बुलाया था। तो वो वहाँ पे कुछ आइडिया लगाता है, वो जब वो उनकी फैमिली हिस्ट्री थोड़ा बहुत बोलता है तो वो बोलता है उसको यंग मैच भी कि अब जो है वैन गैरेट के पास वो जो बाल्टस वैन टेसल है वो भी उसका वफादार लौका था वैन गैरेट का। तो उसके बाद उसे वो जो प्रॉपर्टी है उसके नाम कर दी थी बाल्टस वैन टेसल के। ये उसके बाद अब एक अमीर शख्स बन गया। तो अब जो है वो जो है कौन, वो जो इकबाल है उसको अब थोड़ा आइडिया आता है। वो बोलता है कि ये जो मालूमात है इन कागजी मालूमात को मैं कहाँ इन नोटरी से हासिल करूंगा। तो वो पहुंच जाता है नोटरी दफ्तर, वहाँ पे होता है वही नोटरी जो वो बंदा था उन चारों में से, वही नोटरी वाला वहाँ पे होता है। तो वो जो हार्ड रूट होता है वो वहाँ पे होता है। तो वो जो वहाँ पहुंच जाता है कौन, वो जो इकबाल वहाँ पे पहुंच जाता है यंग मैसवत के साथ। तो वो जो हार्ड रूट था नोटरी वाला था वो वहाँ पे कहीं छुपा हुआ था, डरा हुआ था। वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, वो ये यहाँ से जाओ वो ये। तभी वहाँ पे यंग मैसवत देखता है अपने बाप के बैग को दूरी पड़ा हो। तो वो जब देखता है ये मेरे बाप का बैग है, वो इकबाल बोलता है, इकबाल उसी बैग की तरफ जाता है। तो बैग में जब वो देखता है वहाँ से वही खत निकलता है जो पहले सीन में दिखाया था मूवी वो पूरा आदमी लिख रहा था। वो असल में वो जो खत था वो खत नहीं था, वो वसीयत लिखी थी उसने, नई वसीयत बनाई थी जिसमें उसको पता चलता है किसको, उसी इकबाल को पता चलता है कि वो जो कौन थी विधवा थी जिसको कत्ल हुआ पहले 3 राशि जो विधवा थी जिसके पेट में बच्चा था, उस विधवा के पेट में जो बच्चा था उसका बाप जो था वो वैन गैरेट था और वैन गैरेट की शादी भी उस विधवा से हुई थी। और इस जो सीन है ये जो गवाह है इसके, इसका जो सबूत है वो वही 4 लोग थे। कौन मैजिस्ट्रेट था डॉक्टर थॉमस लैंकेस्टर था और रेवरेंड जो स्टीनविक था और लॉटरी वाला था। तो वो बोलता है उसको इकबाल कि तुम लोगों ने ये बात छुपाई, तुम्हें ये सब पता था, तुम लोगों ने वैन गैरेट के कहने पे ये बात छुपाई, तो ये मसला है। तो वो वहाँ से चला जाता है वो सबूत लेके, क्योंकि अब वो जो उसको लगता है कि ये जो सारे जो कत्ल है इनके पीछे जो है बाल्टस का हाथ है। क्योंकि बाल्टस को ही सबसे ज्यादा फायदा था अगर वैन गैरेट मर जाता, और अब जो वो विधवा का कत्ल भी हुआ तो बाल्टस को इसमें भी फायदा था, क्योंकि वो जो नई वसीयत उसने की थी उसपे उसने अपना जो मतलब सारी जो दौलत थी उस वैन गैरेट ने वो उसी विधवा के नाम की थी। तो विधवा जी मर गई तो इसका मतलब है बाल्टस जो है उसी पे शक जाता है। तो चला जाता है कपूर अपने कमरे में वापस। तो वहाँ वो पाता है कैटरीना को, कैटरीना उस कमरे में थी। तो वो देखता है कैटरीना उसको बोलती कि क्या तुम्हें कुछ मिला सबूत, वो लेकिन वो उससे छुपाता है। वो कपूर बोलता है नहीं कैटरीना से बोलती है मुझे छुपाओ, मैं मतलब तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो, लेकिन वो उसको मतलब वहाँ से वो इतना अच्छा मतलब कुछ नहीं बोलता वो कपूर। तो कैटरीना से खुद ही चली जाती है। तो तभी वहाँ पे वो जो सबूत उसको मिली मतलब वो वसीयत और वो जो शादी की सर्टिफिकेट उसको मिली उस वैन गैरेट उस विधवा की, वो वहीं पे ड्रॉअर में रख देता है। तो तभी वहाँ पे नीचे से मकड़ी निकल रहती है, उसको मकड़ी से डर लगता था, उसके बॉड को ऊपर चढ़ जाता है। तो तभी वो मकड़ी बैठ के नीचे चली जाती है। वो यंग मैसबत को बोलता है कि इस मकड़ी को वहाँ से निकालो। यंग मैसबत नीचे देखता है कि उस बेड के नीचे किसी ने कुछ मतलब ऐसे कुछ निशान बनाया था जमीन पे, जो शैतानी आँख किसी बनाई थी जैसे कोई जादू टोना कर रहा था, लेकिन वहाँ से कैटरीना थी। मतलब कैटरीना को ये जादू टोना थोड़ा बहुत आता था। तो तभी वहाँ पे वो दोनों वो स्कूल कर रहे थे, सोच रहे थे रात को उस यंग मैन की नींद पड़ी थी, लेकिन एक बार थोड़ा जागा हुआ था। वो नीचे से कुछ आवाज़ सुनता है। नीचे से जब वो कुछ आवाज़ सुनता है तो फिर क्या होता है, फिर वो जब देखा है कि कोई ऊपर पर्दा डाल के हाथ पे लालटेन लेके कहीं जा रहा था। तो एक बार उसका पीछा कर रहा है था। तो वो पाता है कि जंगल में वो कौन जा रही थी, वो जा रही थी वही लेडी वैन टेसल, बाल्टस वैन टेसल की बीवी, वो वहाँ पे जा रही थी। और वो जो थी उसने संबंध बनाया था, जिस्मानी संबंध बना था किसके साथ, एक आदमी के साथ। उस आदमी को वहाँ पे नहीं दिखा गया। और उसी दौरान जो है उस लेडी ने क्या अपने हाथ पे एक गाँव बनाया एक चाकू से,
लेकिन वो जो कबाड़ था वो उन सबको देख रहा था, लेकिन उस लेडी वेंटस को नहीं पता था कि कबाड़ हमें देख रहा है। तो एक बार वहां से चुपके से वापस निकल जाता है अपने कमरे में वापस। अपने कमरे में जब वो वापस चला जाता है तो वहां वो देखता है ड्रॉअर में सारे सबूत गायब थे। उसको शक हो जाता है कैटरीना पे, तो वो कैटरीना के पीछे चला जाता है। कैटरीना उसी अपनी पुराने घर में थी जहाँ खंडर में थी, जहाँ वो पहले रह रही थी गरीबी में। तो वहां वो जो कैटरीना को बोलता है कि तुमने वो उसने उन सबूत को जलाया था। तो वो कैटरीना बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया, वो क्या मुझे वो बोलते कैटरीना को कि मैंने तुम पे भरोसा किया, हमारे परिवार ने तुम पे भरोसा किया, तो तुम मेरे पिता पे शक कर रहे हो। ये उससे नाराज हो जाती है और वहां से मुंह मोड़ के चली जाती है उसकी से उसी एक बार से दूर। तो एक बार वो घर वापस चला जाता है, वो किचन में जाता है, उसकी माँ के मतलब कुछ सामान नहीं रहता है। तो वहाँ उसकी माँ होती है लेडी वेंटासन। तो वो लेडी वेंटासन को बोलती है कि कैटरीना तुझसे नहीं मिलना चाहती, वो ये वो, और वो वहाँ से निकलने लगता है कौन इकबार। तो लेडी वेंटासन उसको पीछे बोलती है कि मिस्टर इकबार क्या तुम नहीं मुझे पूछोगे कि मेरे हाथ में घाव कैसे लगा, वो ये। लेकिन वो जो है वो एक बार उसको बोलता है मुझे पता ही नहीं चला क्या हाथ में घाव कैसे लगा, वो ये। तो तभी वहां से पीछे से उसको वो कौन लेडी वेंटासन बोलती है कि मुझे पता है कि कल रात तुमने मेरा पीछा किया, मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे देख रहे थे, क्या मेहरबानी करके तुम क्या करना काम ये मेरे पति को नहीं बताना। तो तभी वहां पे उसका पति बाल्टस आ जाता है। उनको खबर होता है कि वो जो नोटरी वाला था वो उसने क्या खुद को फांसी दे दी। डर के बारे में पता नहीं उसको किसका डर था, उनको फांसी दे दी। तो अब हमें चर्च में बुलाया है उस रेवरेंड स्टीनविक ने, वो चर्च का हेड था। तो वहाँ पे हम कुछ मतलब मशवरा करेंगे लोगों के सामने, तो हम खुद को कैसे बचाए और उसकी आत्मा के लिए भी हम दुआ करेंगे। तो तभी वहाँ पे वो जो एक बड़े वो कब से सदमे में चला जाता है कि ये नोटरी ने खुदकुशी क्यों की। तो अब वो सारे निकलने वाले थे कहाँ उसी चर्च की तरफ। तो रास्ते में वो जो लेडी वेंटासन थी उस बाल्टस की बीवी वो क्या कर रही थी, हम स्कूल इकट्ठा करने बैठ गई। बाल्टस को बोलता है कि चलो जल्दी हमें जाना है। तो लेकिन पीछे वो घुड़सवार आ जाता है, वो और तलवार लेके उस लेडी वेंटासन की तरफ बढ़ने लगता है। तो फिर वहाँ पे दिखाई कि बाल्टस सीधे चर्च की तरफ आने आ रहा होता है दौड़ते हुए घोड़े पे। वो सबको बोलता है कि उसने मेरी बीवी लेडी वेंटासन को मार दिया। वो चर्च की तरफ आ रहा है, चर्च के अंदर जाओ। तो सारे लोग चर्च के अंदर थे, वहाँ कबाड़ भी था, कैटरीना भी थी, सब लोग थे, वो काफी डर जाते हैं। और वहाँ पे जो वो अब कौन को था, वो रेवरेंड स्टीविक था और वो जो डॉक्टर था लैंकेस्टर था, वो तो गुस्सा करते हैं इस बात से। वो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हें कहीं और छुपा था, तुमने घुड़सवार को हमारी तरफ आया, वो ये बात किसी के मेरे उनके मतलब गन उठा लेता है, उनकी तरफ बोलने लगता है। वो बोलता है अगर किसी में हाथ लगा था उसको ही मार दूंगा। तभी वहाँ पे वो जो कौन था डॉक्टर लैंकेस्टर था, वो बोलता है अब हमें जो है हमने जो राज रखे, क्योंकि बाल्टस को कुछ पता ही था। वो बोलता है कि हमने जो राज रखे हैं, हमें इन राजों से पर्दा उठाना पड़ेगा, वो ये। क्योंकि वो कुछ राज खोलने वाला था, तो पीछे से ऊपर से वो जो डॉक्टर था वो उसके सर पे एक बड़ा सा क्रॉस होता है, वो मार देता है उसको, वही भी मार देता है। तो गुस्से में आके वो जो बाल्टस है वो गोली चला देता है डर की मारी भी, और गुस्से में भी उस रेवरेंड स्टीनविक की तरफ और उसको भी वहीं पे मार देता है। हाँ, तो अब वहाँ पे जो है इकबार जो है काफी ज्यादा मतलब कोशिश कर रहा था कि लोगों को शांत करें। वो बोलता है कि जब वो घुड़सवार वहाँ पे आया तो वो उनको बोलता है कि घुड़सवार जो है चर्च के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि घुड़सवार जो है चर्च जो था इतना मतलब पाक साफ था, वो घुड़सवार चर्च के उसकी बुरी आत्मा उस चर्च के अंदर नहीं आ सकती थी। तो तभी जो है वहाँ पे वो घुड़सवार क्या करता है काम, वो चर्च के इर्द गिर्द घूमने लगता है बाहर इधर उधर, लेकिन वो चर्च के अंदर नहीं जा पाता। तो इकबार को जो पता चलता है जो घुड़सवार चर्च के अंदर नहीं आ सकता, वो सब बोलता है शांत हो गया। ऊपर से वो अब जो बाल्टस था वो क्या कर रहा था, वो गन लेके था, वो लोग उसको मतलब मारने वाले थे, क्योंकि उसने कुछ कत्ल किया था ना उस चर्च के हेड का, उस रेवरेंड का। तो वो ऊपर वाली मंजिल पे चढ़ कर चर्च के, तो अब जो वो घुड़सवार था उसके खिड़कियों से उस पर गोलियां चला रहे थे वो, लेकिन उसमें कुछ नहीं हो रहा था, कोई असर नहीं हो रहा था। तो वो घुड़सवार क्या करता है कि रस्सी के और रस्सी को एक नुकीली लकड़ी बांध देता है और ऊपर जब चढ़ जाता है ऊपर वाली मंजिल पे, वो कौन बाल्टस तो खिड़की से उसको वो लकड़ी फेंकता है रस्सी के सारे, और उसके सीने के आर पार चली जाती है वो लकड़ी, वो पे मर जाता है। और फिर उसको जोर से खींचता है और लकड़ी के सारे उसको उसकी लाश को नीचे ले आता है और फिर उसका सर काट देता है और ले जाता है अपने साथ। वो घुड़सवार सर कटा तो वो जो कैटरीना थी वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो फिर सीधे देखा जाए कि आप कैटरीना जो अपने कमरे में थी बेहोश पड़ी हुई थी, उसके पास एक कबाड़ था, एक कबाड़ उसको बोल रहा था कि मैं अब जा रहा हूँ, क्योंकि घोड़े को लगता था कि अब सब को खत्म किया उस घुड़सवार ने, अब कोई नहीं बचा वो ये। तो अब जो है जो उसको लगता था कि बाल्टस को भी कत्ल किया, वो घुड़सवार रुकेगा जरूर। तो वो जो करता है काम, वो उसको लगता था कि उसकी माँ को भी इसने मार दिया, उस लेडी वेंटासन को भी, उस कैटरीना की सौतेली माँ को, क्योंकि वो उसकी सौतेली माँ थी। तो तभी वहाँ पे जो एक बार वो कैटरीना को गुड बाय बोल रहा था, तो एक बार जो है निकल गया अपनी सवारी पे। ऊपर से कैटरीना को भी ऊंचा ऊपर वाली खिड़की से देख रही थी, और रास्ते में चलते चलते उसकी नजर पड़ जाती है उसी कबाड़ की उस लाश पे, उस लेडी वेंटासन की लाश पे, क्योंकि उसके हाथ पे जो अच्छी रोक लगी थी, तो हाथ ही काटा था। वो दूर से जब देखता है उसको अजीब लगता है, तो वो घुड़सवार को बोलता है कि रुको, सवारी को रोकता है तो खुद नीचे उतर जाता है। तो जब वो उस लाश का मुआयना करता है, क्योंकि उसका सर भी नहीं होता, वो देखता है कि इसका जो घाव है हाथ पे लगा हुआ, ये मरने के बाद इसको दिया गया है, इसका मतलब जो है ये लेडी वेंटासन की लाश नहीं है। तो ऊपर से जो कैटरीना थी वो घर में थी, तो उसको पीछे से आ जाती है वही लेडी वेंटासन। वो उसको बोलती है कि माँ, सौतेली माँ, आप कैसे जिंदा हो, आपको तो सर कटरी मार दिया था, वो ये। तो वही वहाँ पे लेडी वेंटासन उसको बोलती है नहीं मैं अभी जिंदा हूँ। तो वो कैटरीना को कहीं दूर एक विंडमिल होती है पुरानी खंडर बनी हुई, वहीं पे ले जाती है। वहाँ पे जो है वो उसको बोलती है कौन, वही लेडी वेंटासन उसको बोलती है कि
असल में जो है मैं आर्चर खानदान से पैदा हुई थी। मेरा जो बाप था वो काफ़ी मतलब अर्से पहले इसी वैन गैरेट के लिए काम कर रहा था, तो फिर कहीं किसी वजह से मेरा बाप जो है किसी बीमारी से मर गया। तो वैन गैरेट ने क्या किया काम, हमें घर से बेदखल कर दिया, किसी ने भी सहारा नहीं दिया। फिर हमने जंगल में बसे और हमारा जो घर है वो तुम्हारे बाप बाल्टस को दिया। तो फिर हम दर पदर भटकते रहे इधर उधर जंगलों में, किसी ने भी सहारा नहीं दिया। तो तभी मुझे वो जंगल में वो जो जर्मनी का सिपाही मिला, वो मिला, उसको मैंने मरवा दिया, पकड़वा लिया। फिर मेरे शैतान से समझौता किया कि मुझे उसकी जो मतलब वो लाश है, उसका जो मतलब भूत है वो मुझे नसीब करे ताकि मैं बदला ले सकूं। ये सब बोलते हैं वो कहानी उसी कैटरीना को, और वो बोलते हैं कि मैं सिर्फ बदले के लिए करती हूँ। तो तभी मैं फिर नर्स बन के तुम्हारे, जब तुम्हारी माँ बीमार थी, नर्स बन के तुम्हारे घर में घुसी। तुम्हारी माँ को भी मैंने मतलब जब वो मर गई उसको दफनाए, अपने बाद मैंने तुम्हारे बाप से शादी की। ये सब मेरा प्लान था। और ये जो वसीयत की थी वैन गैरेट ने, इस वसीयत के मुताबिक जो है अब सिर्फ लास्ट में तुम बच्चे हो जिसके नाम ये सारी दौलत हो सकती है। अब मेरी रास्ते की रुकावट सिर्फ तुम हो, क्योंकि लास्ट में दौलत जो है मेरे नाम ही मैं करना चाहती हूँ सारी। मेरी रुकावट जो है आगे अब तुम बची हो, सिर्फ तुम बची हो। तो वहाँ पे वो जो है कौन, वो उसको ये भी बोलते हैं कि मैंने नाजायज संबंध बनाया उस चर्च के हेड से, ताकि वो जो रेवरेंट था ताकि वो जो मेरी ये बात है मतलब ये जो राज छुपा हुआ था वैन का, ये कहीं बाहर ना निकाले। इसी तरीके से मैंने बाकियों को भी, ब्लैकमेल की डॉक्टर लैंकेस्टर को मैंने सारा से जो थी, सारा जो थी मेरी नौकरानी थी, उसके साथ संबंध बनाया और उसको फिर ब्लैकमेल किया ताकि वो मेरा राज ना बाहर निकाले या वैन का राज ना बाहर निकाले। और जो मैंने कहा कि सारा बाग भी असल में मैंने उसी को मारा था और उसकी लाश रखी थी अपनी जगह, जिसे तुम लोगों को लगा कि मुझे सरकटे ने मार दिया वो ये। तो तभी वहाँ पे पीछे से कौन एक बॉर्ड आ रहा था, तो एक बॉर्ड और वहाँ पे वो यंग मैजूद भी आ गया। तो वो वहाँ पे चला रही थी, हंस रही थी, बोल रही थी कि उसने सरकटे को फिर से बुलाया था, उसे उसके कैटरीना का बाल भी काटे थे, उससे उसने उस सरकटे को बुलाया था, यानी उस सरकटे को उसने बुलाया था किसको मारने के लिए, कैटरीना को मारने के लिए। तो वो वहाँ पे सरकटा भी आ जाता है, ऊपर से कबाड़ भी पीछे से आ जाता है, कबाड़ उनको वहाँ से निकलवा लेता है उस जो है वो जहाँ पे उसने रखा था उस पुरानी खंडर बिल्डिंग में। तो वहाँ पे सरकटा उनका पीछा करता है, तो सरकट से वो बाद में कामयाब हो जाते हैं। तो सरकटा उनका पीछा कर रहा था, वो आगे टांगने में बैठे हुए होते हैं, सवारी में बैठे हुए होते हैं। तो सरकट से घमासान लड़ाई हो जाती है और वो आखिर में पहुंच जाता है उसी पेड़ के सामने जहाँ पे सरकटा रह रहा था। तो वहाँ पे वो भी पहुंच जाती है कौन, वो जो है लेडी मैंटेसल। तो उसके हाथ में था उसी सरकटे का सर जो था, असल में उस लेडी मैंटेसल ने उसी सरकटे के वो सर को वो चुराया था और उसी सर के तरीके से वो उसको कंट्रोल कर रही थी कि किसको मारना है किसको नहीं मारना है। और जिस किसी को भी सरकटे ने मारा था वो उस लेडी मैंटेसल के उस वसीयत के रास्ते में आ रहे थे, तभी उसने उसको मारा, उन सबको मरवाया था। तो तभी वो जो है वो अब लास्ट में वो सरकटा जो है उस कैटरीना को पकड़ लेता है और अब उसका सर काटने ही वाला था। तो तभी वहाँ पे वो जो एक बॉट उस जो उसका सर है उस सरकटे का वो हासिल करने की कोशिश करता है, उसको पीछे से खींचती है कौन, वही लेडी मैंटेसल, क्योंकि वो सर कहीं आगे गिरा था। लेकिन लेडी मैंटेसल को ऊपर से मारता है वो यंग मैच बैक, तो वो उसका सर उसके हवाले कर देता है कौन एक बात, और वो उसके कैटरीना को छोड़ देता है। और वो जब अपने सर पर अपने सर पे लगाता है तो अपने अपने असली रूप में आ जाता है। तो उसका डरावना रूप था जो उसने आगे नुकीले दांत बनाए थे वो ये। तो तभी वहाँ पे उन सब टीम को छोड़ देता है, यंग मैचबेथ को भी, कैटरीना को भी और एक बात को भी, क्योंकि उसको अपना सर मिल गया था। लेकिन वो अब जो वो है लेडी मैंटेसल, उसको जब पूछा जाता है तो सरकटा उसको पकड़ लेता है, उसको एक शैतानी की किस कर लेता है होठों पे, उसका खून निकाल देता है थोड़ा, तो उसको सीधा ले जाता है उस पेड़ के अंदर, उस पेड़ का मुंह होता है उसके तने के अंदर चला जाता है। और जो उसने शैतान से समझौता किया था उस लेडी मैंटेसल ने वो वहीं पे खत्म हो जाता है और उसको अपनी कर्मों की सजा मिलती है, क्योंकि उसको वो सरकटा जो था जिसका सर भी मिल गया था वो अपने साथ दे जाता है जहन्नुम में। तो यहाँ पे जो है अब वो सीन हो जाता है खत्म। तो आगे दिखाया गया है सीन के अब जो है कौन, वो जो कैटरीना है, इकबत है और वो जो यंग मैचबेथ है वो न्यूयॉर्क चले गए और ये जो इकबत है उनको बता रहा है कि अब यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी फैसिलिटीज, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी सहूलियत मिलेंगी, अब हम यहाँ पे खुशी खुशी रहेंगे। यहाँ पे होती है फिल्म की खुशी खुशी एंडिंग। हाँ, तो अब फिर से सवाल उठता है कि वो जो सरकटा है वो उन सबको क्यों मारा था और कैसे मारा था। जैसे उसने पहले वैन गैरेट, उसके बेटे और वो विधवा को मारा था, क्योंकि वो तीनों जो थे वो किसकी वसीयत के आगे आ रहे थे, उसी लेडी मैंटेसल की, क्योंकि लेडी मैंटेसल की चाहती कि सारी दौलत मुझे हासिल हो जाए, तो इसलिए उन तीनों को मरना जरूरी था। और उस जो विधवा थी उसका जो बचा था उसका मरना भी जरूरी था, क्योंकि उसने नई वसीयत बनाई थी जिसमें उन्होंने सारा कुछ उस विधवा के हवाले कर दिया था, और उसका बेटा भी था क्योंकि वो भी कुछ दौलत तो ले जाता, इसलिए उन तीनों को मरना जरूरी था। अब चौथा शिकार जो था कौन था, वो था वो जोनाथन मैचबेथ। जोनाथन मैचबेथ क्यों मारा गया, क्योंकि जोनाथन मैचबेथ को जब उस दिन उस यंग मैचबेथ ने बोला था उस इकबत को कि जब बाप बेटी की लड़ाई हुई वैन गैरेट उसकी बेटी की, तो जोनाथन मैचबेथ को ये भी पता था, वो उनका नौकर था, करीबी नौकर था, जोनाथन मैचबेथ को भी ये पता था कि उस विधवा के बारे में, और उसको भी ये पता था कि नई वसीयत के बारे में, तो वो भी उसकी रुकावट था उस लीनिमेंटस के रास्ते में, इसलिए उसका मरना भी जरूरी था। अब जो है अब उस मैजिस्ट्रेट फिलिप को क्यों मारा गया, क्योंकि मैजिस्ट्रेट फिलिप जो था उसके पास गई थी वो विधवा, उस विधवा ने मैजिस्ट्रेट फिलिप को बोला था कि मुझे मेरे बेटे को क्या कानूनी सहूलियत मिलेगी, हमें दौलत मिलेगी, तो इसका मतलब उस मैजिस्ट्रेट फिलिप को भी ये पता था उसके बारे में, तो इसलिए वो भी रास्ते की रुकावट था, उसको भी मरना था।
तो वो किनिन फैमिली क्यों मारी गई, क्योंकि किनिन फैमिली की जो मतलब वहाँ पे औरत थी, वो जो बीवी थी उसकी की, उसको भी कहीं से पता चल गया था विधवा औरत के बारे में, और उसने खुशी से बोला था, मतलब उस लेडी वेंटेसल के सामने ही इजहार किया था कि मुझे ये विधवा के बारे में बताया वो ये। तो इसका मतलब उस लेडी वेंटेसल को भी पता चला था कि इस किनिन फैमिली को भी सब कुछ पता है, क्योंकि उसने अपनी पति को भी बताया था उस औरत ने, तो तभी उन सबका मरना भी जरूरी था उस लेडी वेंटेसल के लिए। और फिर कौन मारा गया, अब जो बचे थे, अब बचा था कौन, अब बचा था वो कौन, वो जो मंगेतर था कैटरीना का, वो उसको सरकटा नहीं मारने वाला था, क्योंकि वो सरकटे के रास्ते में आ गया, उसके रास्ते की रुकावट बन गया, उस पर बार बार हमला करा था, तभी उसको मरना जरूरी था। और वो जो डॉक्टर था और वो रेवरेंड था, वो उन्होंने आपस में एक दूसरे को खुद मार दिया। अब बाल्टस था, बाल्टस को क्यों मारा, क्योंकि बाल्टस भी उसी के मुताबिक उसकी हुई वो दौलत हो सकती थी सारी, तो इसलिए वो भी रास्ते की रुकावट था, उसको भी मारा गया। अब जो कैटरीना थी, अब लास्ट में कैटरीना बची थी, उस खानदान के मतलब बाल्टस खानदान की वारिस कैटरीना बची थी, उसका मरना भी जरूरी था उस लेडी वेंटेसल के लिए। तो लास्ट में वो दौलत जो कोई नहीं बचता उनके खानदान में, वो दौलत जो है लेडी वेंटेसल को मिलती, तो अब वो कैटरीना को मारे होते, कैटरीना बच गई। तो इस तरीके से वो जो कत्ल कर रहा था घुड़सवार, वो यूं बेताशा कत्ल नहीं कर रहा था, असल में उसको जो था वो जो उसको कंट्रोल कर रही थी वो लेडी वेंटेसल, वो उसको बोल रही थी, वो उसको दिखा रही थी कि तू भाई किसको मार रहा है, और जिसको वो मार रही थी वो कुछ खास मकसद के लिए था। किस मकसद के लिए, वसीयत के मकसद के लिए। और एक बात, जब वो लेडी वेंटेसल ने जिस्मानी संबंध बनाया था जंगल में उस रेवरेंड के साथ, उस चर्च के हेड के साथ, जब उनको कब्र चोरी से देख रहा था, उसने अपने हाथ से खून काट करके खून क्यों निकाला था और क्यों लगाया था उस रेवरेंड पे, क्योंकि वो जादू टोना अच्छे से जानती थी, और जादू टोना जब अच्छे से जानती थी तो उसी जादू टोने से वो उनको ज्यादातर काबू कर रही थी। उस रेवरेंड को उसने उसी से ज्यादातर अपने करीब रखा था, अपनी तरीके से काबू में रखा था। और ये भी बयान करती है वो लेडी वेंटेसल कि जिस टुडैल ने उससे कब्र की मदद की थी वो उसी की बहन थी, और उसने उस बहन को भी मरवाया था क्योंकि उसने कब्र की मदद की थी। तो इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा फन है, एक्साइटमेंट है, थ्रिल, एडवेंचर है इस मूवी में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ज़बान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।